ओ भाई, अभी अभी खबर आई है कि विराट कोहली उपलब्धि नहीं होंगे। 2 मैचेस में तो नहीं थे, तीसरे चौथे के लिए आना था, वो नहीं आ रहे हैं। नॉट अ गुड स्टोरी। एक और खबर है जिसको हम अच्छी मान रहे हैं, वो ये है कि बुमराह इज नाउ नंबर 1। दैट अचीवमेंट, वाओ। इंडिया अंडर 19 हैज रीच्ड द फाइनल्स, दैट्स अ स्टोरी। ईशान किशन के बारे में चल क्या रहा है एक्चुअली, उसकी भी आज बात कर ही लेते हैं, सारी बातें करते हैं यार। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ आप सबसे एक हाथ जोड़ के फिर रिक्वेस्ट भी है कि एक और चैनल है, हमने वाईटी शॉर्ट्स का एक नया चैनल बनाया जिसके अंदर बड़े खूबसूरत हम रिएक्शन के वीडियोस डाल रहे हैं। अभी छोटे छोटे हैं, बड़े भी करेंगे, उसमें और कुछ कहानियां भी करेंगे, पर उस चैनल को थोड़ा सा प्यार दो यार। लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में डाल रहा हूँ, तो फिर थोड़ा प्यार बांटते चलो, बांटो एंड यू विल एंजॉय दैट। आई कैन वाउच फॉर। अब विराट कोहली की बात करते भैया नहीं आ रहे, तो अब एबी डिविलियर्स ने थोड़ी सी, वो कहते हैं ना, स्पिल्ड द बीन्स। लेकिन अब क्या है, कितना है, क्या सच्चाई है, आई मीन व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन हिज लाइफ, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं। और पर्सनली मैं तो जानने की कोशिश भी नहीं करूंगा। जब कंफर्टेबल होंगे तब सुनने में आ जाएगा, नहीं होंगे तो नहीं पता चलेगा। इट्स ओके, क्योंकि मेरी जिंदगी में क्या चलता है वो एक्चुअली आपको भी नहीं पता है, और मैं उतना ही शेयर करता हूँ जितना मैं शेयर करना चाहता हूँ। सिमिलरली आप भी उतना ही अपनी जिंदगी के बारे में किसी से शेयर करते हैं जितना आप करना चाहते हो, क्योंकि आपकी जिंदगी की सच्चाई जो है वो आपकी अपनी है। और कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको सारी दुनिया को बताना जरूरी है कि भाई साहब मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो विराट कोहली हैज टेकन अ ब्रेक। उन्होंने प्रिवेसी की रिक्वेस्ट की थी बीसीसीआई के जरिए, या बीसीसीआई ने खुद ही कर दी थी, आई डोंट नो। तो वो हम मेंटेन करेंगे। तो इसका मतलब ये है तीसरे और चौथे मैच के लिए वो अभी भी उपलब्ध नहीं है। पर गुड न्यूज ये है कि राहुल और जाडेजा आर ऑन द रोड टू रिकवरी, और उम्मीद है कि राजकोट के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, विच इज वेरी नाइस। क्योंकि मुझे लग रहा था जड्डू शायद एक और मैच मिस ना कर जाए, तो होपफुली वो नहीं होगा, घर पे खेलते हुए नजर आएंगे। एंड वी नीड जड्डू यार, ऑनेस्टली जड्डू चाहिए। सिराज उपलब्ध हो जाएंगे। तो अब ये बात भी वैसे उड़ती लोग कह रहे थे कि शायद बुमराह नहीं होंगे, बुमराह को ब्रेक दिया जाएगा। आई रियली होप कि ऐसा ना हो। पर्सनली आई जेन्युइनली फील कि नहीं होना चाहिए, पर वी शैल फाइंड आउट। और अगर वो नहीं होते तो फिर तो सडनली सिराज की आवश्यकता भी बहुत ज्यादा पड़ जाएगी, करेक्ट है ना। तो ये जो तीसरे टेस्ट मैच को लेकर ये थोड़ी सी न्यूज है। अब जरा बात कर लेते हैं जसप्रीत बुमराह की, क्योंकि जस्सी जैसा ना कोई है नहीं। अब नंबर 1 पे टेस्ट में, आई मीन खिलाड़ी क्या कमाल का है ना। इनफैक्ट जो मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है, इसमें अमूमन आप क्या करते हैं कि कहते हैं हमें ऑल फॉर्मेट प्लेयर चाहिए ही नहीं। प्लेयर भी वही दृष्टिकोण से आ रहा है, सेलेक्टर्स भी उसी दृष्टिकोण से देख रहे हैं। पर एक ऐसा खिलाड़ी जो लगातार सारी क्रिकेट नहीं खेल पाया, एक बड़ी सीरियस इंजरी से गुजरा था, उसमें बहुत लंबे समय तक बाहर रहा था, वहां से वापस आने के बाद जिस तरीके से कर रहा है गेंदबाजी, आई मीन बहुत सारे बॉलर्स आते हैं, पर कुछ बॉलर्स जो होते हैं ना वो याद रह जाते हैं। और जितनी देर तक वो खेलते हैं, आई मीन दे आर एक्सेप्शनल। तो जसप्रीत बुमराह जो है वो एक्सेप्शनल बॉलर की फेहरिस्त में शामिल है। ही इज एब्सोल्युटली सॉलिड, रॉकस्टार गेंदबाज। इस समय जो टेस्ट क्रिकेट में कर रहे हैं, वो तो मतलब ही इज मेकिंग अस फॉल इन लव विद टेस्ट क्रिकेट। क्या होता है कि बैटिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब अच्छी होती है भारतीय परिस्थितियों में, और बैटिंग क्योंकि ना वो जब कोई 100-200 बनाता है तो लंबे समय तक खड़ा रहता है, तो फिर वो इट जस्ट कैप्चर्स योर इमेजिनेशन लिटिल मोर, क्योंकि आपने 7 घंटे उसको बैटिंग करते देखा है। इंडिया में जब होता है तो स्पिन कॉम देखते हैं, क्योंकि ना 7-7 विकेट खोल देता है बंदा, ऐसे कहता है ठक 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 6-7 विकेट, एंड यू से वाओ 10-12 विकेट इन अ टेस्ट मैच। फास्ट बॉलर्स क्योंकि छोटे स्पेल्स डालते हैं, तो वो छोटी बर्स्ट जो है वो शुरू होती है, जल्दी खत्म हो जाती है। इट डजंट कैप्चर योर इमेजिनेशन एज मच। कम से कम भारतीय परिस्थितियों में तो बहुत कम ऐसा होता है, पर जिस तरीके से बंदा काम कर रहा है, हाई स्पीड्स पे दोनों तरफ गेंद को हिलाता है भाई, बाहर भी लेके जाता है, अंदर भी लेके आता है। और कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है कि बैटर को पता है मेरे साथ ये भाई खेल रहा है, इसने ये जाल बिछाया, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, पर बचा नहीं पाता है। इतना निहत्ता बेसहारा सा जो महसूस करता है कई बार बल्लेबाज अपने आप को, वो इट इज अ साइट टू बी होल्ड। ही इज ब्रिलियंट यार, आई मीन वेल डन जसप्रीत बुमराह। तो बुमराह जी की इस उपलब्धि के लिए हम सबको तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि आई वाज वाचिंग दिस, एक क्रिएटिव था जिसमें 4 ही लोग दिखे मुझे जो अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स कभी ना कभी नंबर 1 के पायदान पे रहे हैं। ऑफ कोर्स विराट कोहली वो काम कर चुके हैं, आई थिंक रिकी पॉन्टिंग एंड मैथ्यू हेडन, एंड ऑफ कोर्स जसप्रीत बुमराह। इन जैसा ना मिलेगा दोबारा। नहीं, ये तो कुलदीप के लिए, और छोड़ो यार, वो बिश्नोई के लिए था। बूम बुमराह, सॉरी, मैं भी थोड़ा सा ऑफ ट्यून हो गया, सॉरी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। इंडिया की अंडर 19 टीम जिसने बहुत बढ़िया काम किया, अच्छा खेलते आए हैं, लेट्स बी फेयर। इसमें मुशीर जो सरफराज के भाई हैं बहुत बढ़िया खेले हैं, हाई रन स्कोरर
रहे। ही इज बीन वेरी वेरी गुड। बॉलिंग में विकेट चटकाता है बंदा यार। उदय सहारन भारतीय टीम के कप्तान, ये अच्छी बैटिंग करते रहे हैं लगातार थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और इस मैच में बहुत जरूरी थी क्योंकि सचिन दास के साथ ये बैटिंग कर रहे थे, और सचिन के जो पुल शॉट थे ना, क्लास मतलब वो पुल मार रहा था भाई, और फ्रंट ऑफ स्क्वायर की तो बात छोड़ो, मिड विकेट के भी लेफ्ट में मार रहा था। तो ऐसे क्या थप्पड़ सा करके मार रहा था। ही वाज वेरी गुड यार। अनफॉर्चुनेट कि वो 100 मिस करते हैं, वो स्लोअर वन के चक्कर में फंस जाते हैं। उदय सहारन स्टेज टिल दी एंड। थोड़ा सा बाकी टेल का भी साथ चाहिए था अंत में, क्योंकि साउथ अफ्रीका वो गुड, एक रनआउट होता है, थोड़ा सा आई फेल्ट कि थोड़ा सा ढीले रह गए हमारे बल्लेबाज, पर अंत भला तो सब भला। एक लंबी पार्टनरशिप की आवश्यकता थी, वो सचिन और उदय सहारन के बीच में होती है और भारतीय टीम फाइनल में पहुंच जाती है। अब इंतजार करेंगे। आ जाओ भाई, ऑस्ट्रेलिया वाले आओगे या पाकिस्तान वाले आओगे, जिसको आना है आ जाओ, देख लेंगे अपन, कोई टेंशन नहीं, देख लेंगे हम लोग। वहां से चलते हैं फैबियन एलन की तरफ। ये साउथ अफ्रीका में इनके साथ बेचारे फंस गए थे। सो ये हो रहा है एक्चुअली साउथ अफ्रीका में। इनफैक्ट आई वाज रीडिंग वन स्टोरी, और ये मैं देख रहा था कि पिछले एक साल में, आई थिंक फरवरी टू फरवरी तक, देयर वाज सम 75 मर्डर्स अ डे इन साउथ अफ्रीका। 75 मर्डर्स अ डे। इट्स अ स्कैरी नंबर, बहुत स्कैरी नंबर है। सिक्योरिटी की, लॉ एंड ऑर्डर के इशू वहाँ पे बहुत सीरियस हैं। लोड शेडिंग और पानी के भी इशू चल रहे थे साउथ अफ्रीका में। अब ये सिक्योरिटी के कंसर्न्स बहुत सारे हो गए हैं, तो फैबियन एलन के साथ हो गया। ही गॉट मग्ड। आई वाज आल्सो टॉकिंग टू समबडी, उसने कहा कि यार हमारे सामने कैफे में बंदा बैठा था, किसी ने आके यहाँ पे रखा, कह रहा चल भाई सामान निकाल। उसने कहा नो प्रॉब्लम मेट, सब ले जा, कुछ टेंशन नहीं है, मुझे छोड़ दे। तो इट्स नॉट अ गुड स्टोरी। आई मीन फैबियन एलन के साथ ऐसा होना है। इनफैक्ट जमैका में भी होता है, ये केन्या में भी होता है, जहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि डोंट वेयर एक्सपेंसिव लुकिंग वॉच, मतलब दिखनी भी नहीं चाहिए एक्सपेंसिव हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। 500 रुपए की वॉच भी है, लगती है, अगर 50,000 की मत पहनो। चेन्स मत पहनो। फोन पे बात अगर करनी है तो होटल के प्रेमाइसेस में करो, उसके बाहर जाके मत करो। आई मीन देयर आर सर्टन प्लेसेस, और अब तो ऐसा लग रहा है लंदन में भी ऐसे होता है। ऑनेस्टली वो भी वीडियो देख रहा था मैं, क्या ही हो रहा है भाई दुनिया में। हेलो, ध्यान से, अगर साउथ अफ्रीका जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, प्लीज स्टे सेफ। फैबियन एलन के साथ जो हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। दैट हैपेंड इन जोबर्ग। लास्ट स्टोरी ऑफ कोर्स इज अबाउट बाउचर का एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं, कि क्या वजह रही है, क्यों उन्होंने जो किया है ये कैप्टनसी में चेंज, देयर वाज अबाउट टाइम, थोड़ा सा रिलीव करना चाहते हैं प्रेशर। तो उस तरीके से आई मीन ही ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्रिकेटिंग रीजंस, रोहित के कप्तानी से हटाने का और हार्दिक के आने का, पर उसी के नीचे वो ऋतिका कॉमेंटेड। अब जब वो कमेंट करेंगे तो फिर उसका वायरल होना तो बड़ा ऑब्वियस सा था, बिकॉज शी सेड सो मेनी थिंग्स आर रॉन्ग विद दिस। अब क्या रॉन्ग है क्या राइट है अपने को पता नहीं है। मेरा तो सिर्फ एक ही इस बारे में ना रिजर्वेशन है, और थोड़ा सा मेरा आई मीन हल्का सा डर है कि इतनी अच्छी टीम, जो अगर आप टीम देखें पेपर पे, इट इज अ फिनोमिनल टीम जो मुंबई इंडियंस के पास है, पर अगर हार्दिक पांड्या के ऊपर अब जो सबसे बड़ा दबाव यही होगा कि आप 5 उंगलियों को मिला के मुट्ठी बना सकते हैं, कि अपनी सारी टीम को एक दिशा में साथ लेकर जा सकते हैं। दैट्स समथिंग दैट ही हैव टू फिगर आउट, क्योंकि करना तो पड़ेगा, नहीं करेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। एक और एक्चुअली लास्ट स्टोरी, सॉरी, ईशान किशन की स्टोरी है कि ईशान के लिए राहुल द्रविड़ से पूछा, भाई साहब कहाँ है ईशान? उन्होंने कहा यार हमसे छुट्टी मांगी थी, हमसे छुट्टी मांगी, हमने छुट्टी दे दी। अब जब तक वो हमें नहीं बताएंगे कि वो अवेलेबल है तो हाउ डू वी नो? और हमें मत बताओ, सिलेक्टर को बता दो, कुछ खेल के आ जाओ, क्योंकि रणजी ट्रॉफी तो चल रही है। सो गो प्ले, कम बैक व्हेनेवर यू आर रेडी, लेट अस नो, वी विल वेट। पर उन्होंने नहीं बताया तो मेरे से मत पूछो यार। एंड ही इज राइट कि भाई ईशान किशन ने अब तो ब्रेक लिए, काफी समय हो चुका है, मतलब खेले नहीं है क्रिकेट कुछ भी, और ही इज बीन ऑन एन एक्सटेंडेड ब्रेक, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेल रहे हैं। आई रियली होप कि, क्योंकि थोड़ा मेंटल फटीग को लेकर उन्होंने छुट्टी मांगी थी, आई होप दैट ही इज गुड, ही इज फाइन, ही इज इन अ हैप्पी स्पेस। और खेलने का मौका तो भारतीय टीम में अब मुझे ऐसा लगता है तभी मिलेगा जब ये खेलना शुरू करेंगे। अगर ही इज नॉट गोइंग टू प्ले फॉर अ व्हाइल, इंडियन टीम इज नॉट गोइंग टू कंसिडर हिम। चाहे वो कोना भरत रन बनाए ना बनाए, वो ध्रुव जुरेल खेल जाए या फिर जगदीशन का नाम आ जाए, यू नेवर नो। पर वो ईशान की तरफ नहीं जाएंगे जब तक भाई बोलेगा नहीं कि मैं अवेलेबल हूं, और जब तक दोबारा खेलना नहीं शुरू करेगा, क्योंकि दे विल ट्राई टू गेट सम प्रोटोकॉल्स। और कोई ये मत कहना कि कोहली क्यों नहीं खेल के आ रहे वापस, कोहली और ईशान में फर्क है यार। सो लेट्स नॉट गो डाउन दैट रूट। पर ये कुछ आज की स्टोरीज थी। तो आपको क्या करना है, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजानी है, और जो दूसरा चैनल है उसको भी जरा लाइक फटाफट से कर दो एकदम से, चेकआउट करो यार, आकाश रिएक्ट्स टू द वर्ल्ड, आकाश रिएक्ट्स, प्लीज डू चेक इट आउट। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे, मस्ती करेंगे बहुत सारी।